हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 राशियों की तुलना। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 8.1 की वीडियो बना चुका हूं, मैंने अपने चैनल पे डाली है। जिस बच्चे ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, मेरे चैनल पर जाइए, जयपाल रावत नाम से है, और उसे ज़रूर देखिए। जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का कोई वेतन था, उसमें 10% की वृद्धि हो गई है। ठीक है ना, उसमें कितनी 10% की वृद्धि हो गई है। तो माना वेतन क्या रहा होगा, पहले मूल वेतन क्या रहा होगा। देखो ना, माना मूल वेतन क्या रहा होगा, मूल वेतन क्या था, एक्स था। मूल वेतन क्या था, एक्स था। ठीक है ना, पहला वेतन क्या था इसका, एक्स। और इस वाले जो एक्स है, इस एक्स में एक्स का ही 10% वृद्धि हो गया। एक्स का 10% वृद्धि हुआ। वृद्धि का मतलब क्या हुआ, इस एक्स तो था ही, इसमें 10% और जुड़ गया। ये एक्स तो था ही, इसमें 10% और जुड़ गया, वो वृद्धि। और जब जुड़ा तो इसके बराबर बन गया, बल है ना। तो यानी वृद्धि, वो धनराशि वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई धनराशि। धनराशि कितने धनराशि वृद्धि वृद्धि हुई है, 10%। किसका 10%, इस एक्स का 10%। एक्स का 10% वृद्धि हो गया है। ठीक है, अब नया वेतन क्या बना, फिर देखो नया वेतन जो आएगा, ये फिर इसको कह सकते हैं कुल वेतन क्या बना। कुल धनराशि क्या बन जाएगी हमारे पास, कुल धनराशि। कुल धनराशि क्या बनेगी, इतना और प्लस इतना। इसी में तो ये प्लस हो रहा है, यानी कि एक्स था पहले और इसमें ये 10% और जुड़ गया है। एक्स का 10%, यानी कि एक्स इंटू 10 और प्रतिशत इतना जुड़ गया है। ठीक है चीज, यानी एक्स प्लस 10%, इसका एक्स का 10% और जुड़ गया, ये नई धनराशि बनी, कुल धनराशि जो बनी। अब ये क्या बना, जो कुल धनराशि वो इसके बराबर है। देखो नया वेतन जो है, नया वेतन क्या बोला इन्होंने, नया वेतन बराबर क्या बोला है, 1,54,000 बोला है। ठीक है जी, यानी ये जो पैसा है, ये 1,54,000 वो इसके बराबर है। तो आप क्या कह सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स इंटू 10 और प्रतिशत को मैंने लिखा 1/100 बराबर लिख सकते हैं 1,54,000। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है जी, ये 0 से 0 कटा, कटे से, यानी कि x प्लस एक्स बटे 10 बच गया, x प्लस एक्स बटे 10। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तब देखते हैं ना, इसको हल्का सा मिटा देते हैं। देखिए जरा, अब यानी कि इसे क्या कह सकता हूँ मैं, इसे कह सकता हूँ x प्लस, इसे क्या कह सकता हूँ मैं, x प्लस, या देखिए ऊपर ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, x एकम x बना, और बाई कितना बना, केवल 10 बना, और बराबर कितना बना, 1,54,000 इतना बन गया हमारे पास। यानी कि क्या बना, इसके नीचे मैंने एक रखा, या फिर ऐसा कर सकते हैं, हर को हमने बराबर बनाना है। बराबर कैसे बनाए इसको, ये भी कह सकते हैं, बराबर तब बनेगा जब यहाँ 10 के ऊपर गुणा हो गया और 10 की गुणा नीचे होगी, है ना। तो यानी 10x प्लस, यानी कि ये बना 10x/10 और प्लस x/10, यानी 10 और 10 एक जैसे नीचे हो गई, हर में जब नीचे हो जाएंगे तो ऊपर वाला प्लस हो जाता है, यानी 10 और 1 11x। ये ऐसा कह लो, ये फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ, इन दोनों के नीचे, यानी ये बना 10x और प्लस x1 जा x और बाई केवल ये हमारे पास 10, बाई क्या बना, 10 कम 10 बना, और बराबर 1,54,000 बन गया। ठीक है जी, ये 11x बना हमारे पास, 11x/10 बराबर कितना बना, 1,54,000 बन गया। ठीक है चीज, अब यहाँ से देखिए जरा, अब यहां से देखिए क्या बोल रहा है ना। अब यहां से देखिए जरा, ये क्या बन रहा है, अब हमारे पास इसके नीचे हम 1 रख सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 11 की गुणा 1 से 11x बन जाएगा, और बराबर 1,54,000 के 10 से गुणा, 1,54,000
1,54,000 और इंटू 10, ये 11 कहाँ जाएगा, 11 इसके बट्टे में जाएगा, 11 बट्टे में जाएगा, ठीक है ना। 1,54,000 आया ये हमारे पास और इंटू 10 आया और बट्टे 11, 11 से काटो जरा इसको, 11 से कटे 11 एकम और 11 से पूरा कटेगा, 11 एकम 11, 11 चौको 44 और 3 जीरो पीछे से, 3 जीरो पीछे से, ठीक है। यानी कि ये x बराबर क्या बना हमारे पास, x इक्वल टू 1 और 4 जीरो, 3 जीरो तो 1 4 और 3 जीरो तो बने इंटू 10 पीछे से, यानी हमारे पास 4 जीरो बनेगा। एक हमारे पास 40 लाख, 1,40,000 इतना बन जाएगा आंसर, x इक्वल टू, ये इसका वेतन बना, ये इसका मूल वेतन था, ये क्या था इसका मूल वेतन, ठीक है ना। इसका मूल वेतन क्या था, 1,40,000 था, 1,40,000। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, ये कहा हमको रविवार को इतने व्यक्ति चिड़ियाघर देखने गए, ठीक है, और सोमवार को 169 व्यक्ति चिड़ियाघर की सैर करने गए, ठीक है ना। तो यानी कि ये हमारे पास एक लाइन खींच दो, उसके बाद अब देखो पहले रविवार है ना, यहाँ रविवार कह लेते हैं, रविवार, रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार, सोमवार, ठीक है ना, ये सोमवार आया। अब इन्होंने क्या कहा है, रविवार को तो 845 लोग, 845 लोग चिड़ियाघर देखने गए और सोमवार को कितने गए, 169 लोग चिड़ियाघर देखने गए। यह कहा है कि व्यक्ति चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितनी प्रतिशत कमी आई, ये कितने कम हुए, है ना। रविवार को इतने गए, सोमवार को इतने गए, सोमवार को कमी कितनी हुई अब, ठीक है। चिड़ियाघर देखने गए लोगों में कमी, सोमवार को आप लिख सकते हैं, सोमवार को चिड़ियाघर देखने गए लोगों में आई कमी, सोमवार को चिड़ियाघर देखने गए लोगों में आई कमी, आई कमी, कितनी कमी आई होगी देखो जरा, कितनी, पहले इतने थे अब इतने हो गए, यानी कमी का मतलब क्या हो, ज़्यादा से जो छोटे को कम माइनस कर दो, 845 में से 169 को माइनस कर दो, इतने तो कम हुए होंगे। तो 15 में से 9 गया 6 बचा, यहाँ 13 में से 6 गया 7 बचा, 7 में से हमारे पास 1 गया 6 बचा, 676 लोगों में कमी आ गई। क्लियर चीज, इतने कम हो गए थे हमारे पास, कितने, सोमवार के दिन, है ना। अब कहा है सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत, ये प्रतिशत में निकालना, है ना, प्रतिशत में कमी। अब लिखोगे आप प्रतिशत में कमी, बराबर क्या कहा मैंने आपको कहा था लाभ और हानि कभी भी आएगा तो वो किस पे आएगा, क्रय मूल्य, ये हमारे पास इस पर आता है, ये कमी इस पे आएगा, ठीक है ना, हमेशा यहाँ पर आता है, यानी 676 और बटे हमारे पास 845 और इंटू 100, ये प्रतिशत आ गई कमी। क्लियर है ये चीज़, आपने इस तरह से करना है, यानी कमी, ये पहले कमी लिखी, कमी बाई हमारे पास जो हमारे पास ये ज़्यादा था रविवार को, इसको बट्टे में डाल दे, इंटू 100 कर दिया, ठीक है चीज़। अब इसे काटते हैं, ये कैसे कटेगा देखते हैं ना। देखिए सबसे पहले तो हम इसको 5 से ही काट देते, 5 से कट रहे, 5 से काटो इसको, 5 का 5, 3 4 34 बना, 5 6 30, 4 5 बना, 5 9 45, 5 से काटो, 5 9 10, 5 0 को 0, ठीक है, 169 बच गया। अब 169 से इसको देखो हमारे पास, है ना, 169 से ये कट सकता है क्या, कितनी बार कटेगा ये, 9 चौको 36, 4 बार, 4 छक्का 24 3 27, 4 बार कट रही है ना, 4 बार, देखो जरा, 4 में 36 का 6, कैरी लगा 3, और 4 छक्का 24 और 3 27 का 7, कैरी लगा 2, 4 कम 4 और 2 6, बिल्कुल सही है, ये 4 बार कट रहा है। क्लियर है चीज, अब कितना है, 4 के ऊपर 20 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हुआ, यानी कमी, प्रतिशत कमी कितनी आए, 4 दूनी 20 दूनी 20 को 80% की कमी आ गई, 80% की कमी आई। क्लियर है चीज, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहा है एक दुकानदार 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है, 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेच देता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। वेरी गुड,
देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य करने का एक आसान सा तरीका है, आप सीधा लाइन खींच दो, आपको फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना। फॉर्मूले याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। यहाँ पर कहते हैं क्रय मूल्य और यहाँ पर कहते हैं ये विक्रय मूल्य। यहाँ पर कहते हैं क्रय, यहाँ पर कहते हैं विक्रय। ठीक है, अगर कोई भी प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा है तो इस लाइन के ऊपर लिखना है। लाभ या हानि प्रतिशत आएगा तो ऊपर लिखना है, और पैसा अगर लाभ या हानि में हो रहा है तो नीचे लिखना है। क्लियर है ये चीज। अब देखो इसने क्या किया, दुकानदार ने 2400 में 80 वस्तुएं खरीदी। 2400 में खरीदी वस्तुएं, तो इसका मतलब 80 वस्तुएं खरीदी तो 80 बेची होंगी, है ना। तो 80 का मूल्य निकालना सबसे पहले हमने। उन्हें 16% लाभ पर बेचा। तो सोचो जरा, अपने आप हर चीज जो है, अगर ये 2400 की चीज 2400 में ही बेचता, 2400 में ही बेचता, तब इसे क्या होता, तब इसे न लाभ होता न हानि होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसने लाभ पर बेचा, लाभ कमाया। इसका मतलब 2400 की चीज 2400 में बेचता, इसने 100% पर बेचा। कितने में बेचा, 100% पर बेचा है इसको। लेकिन इसने 16% लाभ ले लिया, लाभ मतलब ज्यादा नफा कमा लिया। तो 16% ज्यादा, 100 में 16 ज्यादा, यानी 100% अपने आप में था और 16% ज्यादा, यानी 116% में बेचा। इसका यह मतलब हुआ कि उसने कितने में बेचा इसको, 116% में, 116% में बेचा, 116% में बेचा। ठीक है ये चीज। अब ये विक्रय मूल्य निकालना, सबसे पहले इसको हम x मान लेते हैं। मैंने आपको ये कहा है, जब भी ये ऊपर आए, लाइन के ऊपर प्रतिशत में प्लस या माइनस आएगा, लाइन के ऊपर प्रतिशत में होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों का गुणा हमेशा इसके बराबर आता है, इन दोनों का गुणा इसके बराबर आता है। ये फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। यानी आप लिखोगे 2400 इंटू 116% और बराबर x लिख दोगे आप, यानी कि 2400 लिख दोगे इंटू 116 कर दोगे, इंटू प्रतिशत का मतलब 1/100 और बराबर x कर दोगे आप। ठीक है जी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारे पास, यानी 24 इंटू हमारे पास क्या है, यह है 24 इंटू 16 बराबर x आएगा। ये 24 की अब 16 से 24 इंटू 116, ये क्या आएगा, 24 इंटू 116 बराबर कितना बना, x आएगा। ठीक है जी। अब इस 24 की गुणा 116 से करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा 2784। देखो जरा, 2784 रुपये। 24 की 116 से गुणा करो तो इतना आ रहा है। ठीक है, अब सोचो जरा, ये क्या हुआ कि ये जो हमारे पास 2784 यहाँ पर इसकी वैल्यू आई 2784। ठीक है, इसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी, 80 वस्तुएं खरीदी थी, तो 80 बेची इसने, इतने में 80 बेची है ना, ये 80 वस्तुएं बेच दी। तो इसने कहा एक वस्तु का मूल्य क्या है, इसका मतलब ये 80 वस्तु का विक्रय मूल्य ये है। इसका ये मतलब हो सकता है, इसका ये कहेंगे 80 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर इतना है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना अब आपने, ठीक है ना। आप लिखोगे, आप लिखेंगे इस तरह से, आप इस तरह से लिखेंगे इसको, 80 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर कितना हुआ, 2784। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 2784 बटे 80। क्लियर है चीज। अब यहां से देखो, क्या ये 8 से जा रहा है, 8 का टेबल कैसे पता लगता है, लास्ट के 3 अंकों में, 8 नंबर 72, 6 64 8 64 जा रहा है, तो 8 दशांक तो ये बनेगा, और 8 से इसको काटो जरा, 8 से ये कटेगा हमारे पास, कितनी बार कटेगा, 8 3 24 आएगा, ये 3 38 आएगा, 8 चक्को 32 आया, ये 32 और 6 64 8 8 64 आ गया, यानी 348/10, 348/10 आया। और 10 से जब इसको भाग देंगे तो 34.8 आएगा। इसका मतलब एक वस्तु का मूल्य क्या आएगा, 34.8 रुपया, 38.8 रुपये, 34.8 रुपया। क्लियर ये चीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन हमको, ये कहा एक वस्तु का मूल्य इतना था, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए, यदि उसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए जरा, हमने कहा सीधा लाइन खींच दो, यहां पर इसको कहते हैं क्रय मूल्य और इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। इसको क्या कहते हैं,
विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है ये चीज। अब यहां से देखो, ये क्रय मूल्य क्या था, 15,500 था, 15,500 था। अब मैंने कहा था आपको, अगर लाभ या हानि प्रतिशत में बोलता है कोई भी चीज, तो इस लाइन के ऊपर लिखना है, और अगर प्रतिशत में नहीं बोलता है तो लाइन के नीचे लिखना है। तो ये 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए, यानी प्लस के 450 और खर्च किए इसने। इतनी की तो चीज लेके आया खरीद के, इतनी तो बाजार से लाया था 15,500 की, और उसने 450 रुपये और खर्च कर दिए इसके ऊपर। ठीक है चीज। अब टोटल चीज इतने की पड़ गई ना इनको, यानी कि ये वस्तु कितने की पड़ गई, इतने की पड़ गई अब हमारे पास, यानी कि 15,950 रुपए की, 15,950 की पड़ गई। ठीक है। अब इस वस्तु को बेचना कितने में, बल 15% के लाभ पर बेचना है। यानी खुद सोचिए जरा, अगर वो 15,950 में ही बेचता है तो 100% पर बेचा उसने, लेकिन उसने लाभ कमाना है, ज्यादा नफा कमाना है। ठीक है, ज्यादा में बेचना है। कितना ज्यादा में, 15% ज्यादा में, यानी 100 से 15% और ज्यादा, यानी 100 से 15 और ज्यादा, यानी 115% में, 115% में बेचना है। 100% तो अपने आप में होता है। ठीक है, अगर ये इतने में खरीदा, इतने में बेचा, तो 100% में बेचा, लेकिन वो बोला 15% और नफा कमाना बल, ये और नफा, यानी कि 115%, 115 में उसने बेचा। ठीक है चीज। अब 115 में बेचा तो खरीदा कितने में था। अब इसका मतलब इसका क्रय मूल्य क्या बना अब हमारे पास, इसका क्रय मूल्य बना अब हमारे पास, आप लिखेंगे वस्तु का कुल मूल्य, हमारे पास वस्तु का कुल मूल्य कितना पड़ गया, कुल मूल्य इसका, ये मूल्य पड़ गया हमको, दोनों को जोड़ो जरा, जोड़ो कितना हुआ इसका, ये हुआ 15,950 रुपये। ठीक है। अब ये ऊपर लाइन के ऊपर 115%, मैंने आपको कहा था जो भी लाइन के ऊपर आएगा वो इसके साथ गुणा हो जाएगी, और बराबर x इसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों के आपस में गुणा बराबर x, यानी आप लिखोगे 15,950 और इंटू इसकी 115%, प्रतिशत है ना, प्रतिशत का मतलब 1/100, और बराबर कितना आएगा, x आ जाएगा। ठीक है ये चीज। अब यहां से देखो, इसको काटो जरा, 5 से 0 से तो 0 काट दिया, क्लियर है चीज। अब काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक 0 बच गया, ये आपका दशमलव में आ जाएगा, यानी 159.5 इंटू 115 बराबर x आ गया, और बटे 10। ठीक है चीज। यानी कि देखो x बराबर क्या आएगा, इन दोनों के आपस में गुणा करो और बटे 10 कर दो, है ना। देखो ये आया 183,425 और बटे 10। ठीक है चीज। अब इसको देखो जरा, इसको कैसे करेंगे, 10 नीचे है ना, यानी एक 0 नीचे है, तो यानी दाएं हाथ से एक अंक पहले दशमलव आएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 18,342.5 रुपये, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतने में, यानी इसका विक्रय मूल्य क्या बना, ये बना, कितना कितना बना इसका विक्रय मूल्य, ये देखो हमारे पास ना 18,342 रुपये 50 पैसा, 18,342 रुपये 50 पैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहा हमको, ये कहा है कि एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 में खरीदा गया। ठीक है, यहाँ देखिए, ये पहले हम वीसीआर की बात करते हैं, ये वीसीआर है। ठीक है, ये क्रय मूल्य इसका ये है, ये क्रय मूल्य है, और ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है चीज, एक क्रय मूल्य है, एक विक्रय मूल्य है। देखिए यहाँ हम वीसीआर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले ये वीसीआर की बात करते हैं ना, वीसीआर, ये वीसीआर लिख लेते हैं यहाँ पर, वीसीआर, ये वीसीआर का हमारे पास, ये हमारे पास क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, और इधर क्या है, ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है जी। अब ये कितने में खरीदा, ये खरीदा इसको 8,000 रुपये में। ठीक है, दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि हुई, जब इसने इसको बेचा तो एक पर तो उसे 4% की हानि हुई। ठीक है, इस पर 4% की हानि हुई ना, तो 4% की हानि के मतलब अगर 8,000 को 8,000 में बेचता तो 100% हो रहा था, लेकिन 4 की कमी आ गई, यानी 4 कम कर दो 100 में से, 96% में बेचा इसको, ये 96 में बेचा, तो इसका विक्रय मूल्य क्या रहा होगा वीसीआर का, निकालते हैं इसका वीसीआर का विक्रय मूल्य, तो इसका विक्रय मूल्य हम x मान लेते हैं, तो इन दोनों की गुणा बराबर x। ठीक है चीज, यानी कि यह आया 8,000 इंटू 96
और प्रतिशत का मतलब 1/100 इक्वल टू x। 1020 1020 कट गए। अब यहाँ से देखो 8 छक्का 48 का 8 कैरी लगा 4 8 9 72 4 76 और 10 ये यानी कि ये x। इसको तो इसमें बेचा हमने, किसमें, इसका मतलब ये हुआ 20,000 को 7,680 रुपये में बेचा, ये 20,000 को बेचा। अब किसकी बारी, अब हमारे पास टेलीविजन की बारी। अब टीवी को देखो जरा, ये इसका क्रय विक्रय मूल्य देखो, ये इसका क्रय है, ठीक है, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। ये क्या है, विक्रय मूल्य है। ये 8,000 रुपये में खरीदा था और बेचा कितने में, इसको 8% लाभ पर, यानी 100 में 8% ज़्यादा, यानी कि 108% पर बेचा इसको। तो ये y मान लेते हैं, मान ले। अब देखो इसको कितने में बेचा, इन दोनों को गुणा करो आपस में, यानी कि ये बना 8,000 इंटू 108 और प्रतिशत का मतलब 1/100 अब बराबर y। क्लियर है ये चीज, 120 कट जाएगा। अब 8 से गुणा करो जरा, 8 8 64 और 8 एकम 8, ठीक है ये चीज, और पीछे से 0 लगा, यानी कि ये। अब यानी कि इसने जो ये टेलीविजन को बेचा था, टेलीविजन को इतने रुपए में बेचा, ठीक है, टेलीविजन को बेचा। अब दोनों का कुल कितने रुपए में बेचा, जब दोनों को बेचा तो कितने रुपए प्राप्त हुए, दोनों को बेचने पर कुल प्राप्त धनराशि ना, दोनों को बेचने पर, दोनों को बेचने पर कुल प्राप्त धनराशि, कुल प्राप्त धनराशि, कितनी धनराशि प्राप्त हुई भाई, इनको देखो जरा, ये हुई 7,680 और प्लस 8,640 बराबर कितना हुआ, देखते हैं जरा, बराबर इसको जोड़ो जरा, ये हो रहा हमारे पास 16,320 रुपया, 16,320। इसका मतलब क्या हुआ, उसने खरीदे कितने में थे, उसने उसे लेन देन लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात किया, हानि प्रतिशत ज्ञात करना ना हमको। देखो जरा, उसने खरीदे कितने में थे, दोनों को खरीदा 8,000 इसमें खरीदा था, 8,000 इसको, यानी 16,000 में खरीदा था, दोनों को 16,000 में खरीदा था। और बेचा कितने को, दोनों को बेचा 16,000, दोनों को 16,320 में बेचा, दोनों को 16,320 में बेचा, ठीक है चीज। अब हमारे पास इसका क्या मतलब हुआ, दोनों को उसने 16,000 में खरीदा था और दोनों को हमारे पास 16,320 में बेच दिया, तो उसे लाभ हुआ ना, कितने का, 320 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। अब निकाल सकते हैं, अब दोनों को हम एक साथ निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए जरा, ये दोनों का क्रय मूल्य ना, ये क्रय मूल्य ना, ये क्रय हुआ, ये विक्रय हुआ, ठीक है, ये विक्रय हुआ। तो हमारे पास ये VCR प्लस टेलीविजन कितने में खरीदा गया था, ये टोटल कुल है 16,000 में खरीदा था इसको, 8,001 8,001 यानी 16,000, और बेचा कितने में इन दोनों को, 16,320 में। तो लाभ हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है, लाभ कितने का लाभ हो रहा है, 320 रुपये का, 320 रुपये का लाभ हो रहा है। तो निकालो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर, इंटू 100, ठीक है चीज। अब देखो 1 2 3 उड़ गए, 16 दूनी 32, यानी कितना हुआ, 2% का लाभ हो गया, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ, ठीक है ये चीज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द, थैंक यू।